Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I welcome to all of you in the orientation session of screening test of common combined examination conducted by Sindh Public Service Commission. My name is Agha Shahryar Khan. I belong to the 48 CTP and currently allocated in Pakistan Audit and Account Service. हमारे साथ आज के ओरिएंटेशन सेशन के अंदर हमारी कुछ दो फैकल्टीज़ और भी मौजूद होंगी। मिस शफ़क़ महबूब जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं जी इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अंदर, वो भी मौजूद होंगी। मिस सईदा आमना अमीर जो कि फिजिशियन हैं, मैथमेटिशियन हैं, वो भी अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह इस ओरिएंटेशन सेशन के अंदर। सबसे पहले क्या सीक्वेंस होगी इस प्रेजेंटेशन की, आज के ओरिएंटेशन सेशन की क्या ज़रूरत थी, क्यों रखा गया और इस सेशन में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, इस बारे में आपको मैं बता देता हूं। मेरी आवाज़ सब लोगों को क्लियर आ रही है जी? ठीक है, अगर क्लियर नहीं आ रही, अच्छा सबको आ रही है जी क्लियर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो सब लोग अपनी वीडियोस को ऑफ कर लें जी। काइंडली स्विच ऑफ योर वीडियोस। जिसका जो भी क्वेश्चन है वो हैंड रेस करेगा या चैट पे लिखेगा, मैं उसको आंसर कर दूंगा। आज की प्रेजेंटेशन और ओरिएंटेशन सेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द कंपोजिशन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट की कंपोजिशन क्या है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है हमने, किस सब्जेक्ट से कितना पोर्शन आता है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, उसको किस तरह ट्रीट करना है, पहली चीज। सेकंड पोर्शन में सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक अ डिफरेंस। अगर आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं या ये बात की श्योरिटी रखना चाहते हैं टू क्वालिफाई द स्क्रीनिंग टेस्ट विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस एग्जामिनेशन की जो पहली स्टेज है वो स्क्रीनिंग है, जो कि फिल्टर आउट कर देते हैं उन कैंडिडेट्स को जो कि नॉन सीरियस हैं या जो वीकर कैंडिडेट्स होते हैं। तो वो अगर आप श्योरिटी करते हैं कि भाई रिजल्ट आए जितनी भी देर में आए, मैं श्योरिटी कर लूं कि मैं पास हूं, ये आप किस तरह श्योरिटी करेंगे, किन चीजों के ऊपर फोकस करें। थर्ड पोर्शन में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि मेथड एंड मेथडोलॉजी ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स जो कि 30 डेज का कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, इस कोर्स में हम आप लोगों को किस तरह लेके चलेंगे, मॉक एग्जाम जो एमसीक्यूज बेस्ड होंगे उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे, स्पेसिफिक होंगे या ओवरऑल होंगे, लाइव सेशंस के बारे में डिस्कस की जाएगी, मटेरियल प्रोविजन क्या होगा, क्या आप लोगों ने भी कोई बुक पढ़नी है या आप लोगों ने कोई बुक नहीं पढ़नी, पढ़नी है तो कौन सी पढ़नी है, नहीं पढ़नी है तो क्यों नहीं पढ़नी, इसको इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। जिन लोगों को जी वॉइस का इशू हो रहा है, ये उनकी साइड के ऊपर मसला हो सकता है, ठीक है, वरना हमारी साइड के ऊपर कोई मसला नहीं है। मेजॉरिटी लोगों के ऊपर कोई इशू नहीं आ रहा। जैसे ही आप जूम पहली दफा कनेक्ट करते हैं तो साइड पर एक ऑप्शन होता है कनेक्ट टू ऑडियो, उसको आप जो है वो कर लें, तब आपको जो है वो आवाज आ जाएगी। मेहराब कनेक्ट टू ऑडियो का एक ऑप्शन है साइड के ऊपर, उसको आप कर लेंगे तो आ जाएगी, वरना फिर आप रिकॉर्डिंग का इंतजार करें। अच्छा जी, चले जी सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड टाइम लिमिट। अगेन काइंडली स्विच ऑफ योर कैमरास प्लीज जी। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड टाइम लिमिट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस या जो एफपीएससी ने हमें प्रोवाइड किया है, उसके अंदर सिंपल लिखा होता है कि भाई 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से इंग्लिश के 20 मार्क्स होंगे और जीके के पोर्शन जो कि जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसके 80 मार्क्स होंगे, ठीक है। अब जनरल नॉलेज में क्या क्या चीजें फर्दर डिवाइड होती हैं, जीके में जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन होता है। एबिलिटी का मतलब बेसिक मैथमेटिक्स, वो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स के 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, पाकिस्तान अफेयर्स के 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, एंड सिंध से रिलेटेड यानी सिंध का कल्चर, सिंध की सोसाइटी, सिंध की इकोनॉमी, सिंध की कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड इस्लामियात। ऑल दो इस्लामियात मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इस्लामियात कवर करते हैं, 20 मार्क्स का एमसीक्यूज। अच्छा, यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि इंग्लिश का तो 20 मार्क्स मस्ट है, लेकिन जो जीके के 80 मार्क्स है ना, उसके अंदर जो फर्दर कंपोजिशन है वो आगे पीछे हो सकती है। यानी जनरल साइंस एंड एबिलिटी से 20 की जगह 15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 25 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। करंट अफेयर्स के
20 से ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के 20 से कम 10 भी आ सकते हैं, सिंध से 10 एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, 5 एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। आप क्लेम नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते एट द एंड ऑफ द एग्जाम के जी आपने बोला था कि जी करंट अफेयर्स से 20 आएंगे, नो, क्योंकि वहां पर लिखा है जीके से 80 मार्क्स आएंगे, जीके से 80 एमसीक्यूज आएंगे। यस, कंपोजिशन आगे पीछे हो सकती है, हमने तमाम एरियाज को कवर करना है। ये ना करना कि भाई ये चीज पूरा कर लेते हैं, ये तो चलो हो जाएगा, कर लेंगे, नो, हमें नहीं पता, क्योंकि वहां लिखा है 80 मार्क्स फ्रॉम जीके। ठीक है, 80 मार्क्स फ्रॉम जीके, कंपोजिशन उसकी आगे पीछे हो सकती है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के ज्यादा, करंट अफेयर्स के कम, पाकिस्तान अफेयर्स के कम या ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा जी, टाइम लिमिट हमारे पास कितनी है? टाइम लिमिट है जी हमारे पास 90 मिनट। ठीक है, हमारे पास टाइम लिमिट है कितनी? 90 मिनट। लेकिन 90 मिनट तो ओवरऑल टाइम लिमिट है। जब आप एग्जाम के अंदर जाएंगे और एग्जाम में आपको एक शीट दी जाएगी पेपर की, OMR शीट होती है मेरे ख्याल में, वो उसको फिल करने में भी आपके 6 to 7 मिनट्स लगेंगे। तो आप जहन में टाइम लिमिट बना के जाएं, तकरीबन 80 मिनट्स की टाइम लिमिट है, आपके पास 100 एमसीक्यूज है, यानी आपके पास लेस देन 1 मिनट है टू अटेम्प्ट अ सिंगल एमसीक्यू। ठीक है, लेस देन 1 मिनट है, ये बात याद रखिएगा। इसका तरीका सिंपल सा ये होता है कि जो एमसीक्यूज नहीं आ रहा या आपको लगता है ये टाइम कंज्यूम है, वो आप छोड़कर आगे बढ़ जाएं। ठीक है, ताकि बाकी के एमसीक्यूज एक दफा हो जाएंगे, उसको आप हाईलाइट कर लें, बाद में आप उसके ऊपर आकर टाइम लगा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही एमसीक्यूज के ऊपर 5 मिनट जाया कर दिए, वहां पर इश्यू हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा चैट के ऊपर क्या मसला हो रहा है। मेहराब, अगर आपको आवाज नहीं आ रही काइंडली आप तंग ना करें जी। ठीक है, बाकी सब लोगों को आवाज क्लियर है। ठीक है, आप कोशिश करें कि आपको कनेक्ट हो रही है, तो आप बाकियों को तंग ना करें। मैं यहाँ पे बता देता हूं। क्योंकि थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस हो रही है। अच्छा जी, विनेश का कोई क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन भी लेता हूं, थोड़ा सा मुझे अभी बोलने दीजिए। ठीक है, इसका मतलब लेस देन 1 मिनट है, आपने वहां पे टाइम कंज्यूम नहीं करना। पहले आपने फर्स्ट बारी में वो एमसीक्यूज करने जो लेस देन 1 मिनट में हो रहे हैं, और जहां पर आपकी श्योरिटी है जो टाइम कंज्यूमिंग एमसीक्यूज है उसको हम आखिर में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, ये थी कंपोजिशन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड टाइम लिमिट। अब आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, डेंजर नेगेटिव मार्किंग इज देयर, बी अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। इस चीज की वजह से मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि 30-40% बच्चे सिर्फ इस नेगेटिव मार्किंग की वजह से फेल हो जाते हैं। वजह, उनको नेगेटिव मार्किंग के फीचर का पता नहीं होता या उसको अटेम्प्ट करने की मेथड का अंदाजा नहीं होता। क्या है जी नेगेटिव मार्किंग फीचर? मैं आपको बताता हूं। फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपने गैस वर्क से काम किया और आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया तो आप -0.25 मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, आपके माइनस में चले जाएंगे, यानी अगर 4 एमसीक्यूज आपके गलत हुए तो पूरा 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात? सही आंसर पे तो 1 नंबर मिल रहा है, गलत आंसर कर रहे हैं कोई मसला नहीं, उसमें तो मार्क्स कट ही नहीं रहे, सिर्फ जो नहीं कर रहे उसका कोई इशू नहीं है। बट अगर रॉन्ग हो गया आंसर तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। यानी अगर आपने 4 एमसीक्यूज गैस किए और चारों एमसीक्यूज गलत हो गए तो आपका एक सही एमसीक्यूज जो है ना वो उसके मार्क्स भी खत्म हो गए, क्योंकि 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4 1 मार्क्स बनता है, तो आपने जो एक सही मार्क भी किया होगा वो भी खत्म हो गया। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करेगा। यानी अगर आपने 8 गैस वर्क किया और 8 गलत हो गए तो आपके जो 2 सही थे वो भी गए। तो कहने का मकसद यह है कि अटेम्प्ट ओनली दैट क्वेश्चंस इन विच यू हैव 100% श्योरिटी। ठीक है ना, मुझे अपना स्क्रीनिंग टेस्ट याद है, जब मैंने किया था मैंने अराउंड कोई 65 या 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, एंड दैट इज इट।
और मेरे इसी तरह 65 68 नंबर आए थे, ठीक है ना, क्योंकि मैं अक्सर देख रहा था बच्चे 100 एमसीक्यूज 90 एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं और जो सही थे वो तो उनको नंबर मिले, बट 20-25 गलत कर आ गए, उसकी वजह से जो सही थे वो भी नेगेटिव मार्किंग में चले गए। अनफॉर्चुनेटली दे फेल टू क्वालिफाई द स्क्रीनिंग। ये नहीं करना आपने सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आप 100% श्योरिटी है। थोड़ा भी मसला है गैस वर्क से काम लेना, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। जब आप 100% श्योर होंगे ना, तो आपको देन एंड देयर ही आपका रिजल्ट का पता चल जाएगा कि यार भाई मैंने 60 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए, 60 मुझे 100% श्योरिटी है कि वो सही है। आपने क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए। You have to gain 50 marks in order to qualify the screening test of PMS या CCE या SPSC जो कंडक्ट करती, ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसी वजह से जो हम मॉक पेपर लेंगे आपका डेली Feb 13 से लेके March 12 तक रोजाना, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का फीचर इनकॉर्पोरेटेड होगा, इंक्लूडेड होगा, ठीक है। हमने पूरा एक LMS प्रिपेयर कर रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, CSS बिलियनरी का इंशाल्लाह संडे तक हो जाएगा। आपको उसमें होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग का फीचर होगा, ताकि आपकी जो ये गैस वर्क की आदत है इसको डिस्करेज किया जाए, ठीक है जी। चले जी, अब हाउ टू क्रिएट अ डिफरेंस। देखिए क्रिएट किस तरह करें डिफरेंस। करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं है, बट अब कोशिश करेंगे, मैं आपको बताऊंगा हम करंट अफेयर्स किस तरह कंप्लीट करेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं है। उन पोर्शन के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे जिनकी एक पर्टिकुलर कोर्स है या एक पर्टिकुलर लिमिट है या जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। देखिए करंट अफेयर्स क्या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, ठीक है ना, मतलब आपसे कैपिटल्स पूछ सकता है, करेंसी पूछ सकता है, आपसे स्टेट के बारे में पूछ सकता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स में हिस्ट्री के फैक्ट्स के बारे में, प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट, प्रेसिडेंशियल की लिस्ट, फ्लैग्स के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स के बारे में, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में। इसमें कोई कॉन्सेप्ट है? द आंसर इज नो, ठीक है ना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जीके है जो आपने याद करनी होती है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में। बट एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, एबिलिटी पोर्शन इज कंसर्न एंड जनरल साइंस पोर्शन इज कंसर्न, ये कॉन्सेप्ट्स है। यहां पर आपने पूरा फोकस करना है, यहां पर आपने ज्यादा मेहनत करनी है कि यार कोई इंग्लिश का एमसीक्यूज मुझसे गलत ना हो या मैं इसको स्किप ना करूं, कोई एबिलिटी का पोर्शन गलत ना हो या स्किप ना करूं, और कोई जनरल साइंस का एमसीक्यूज गलत ना हो और उसको स्किप ना करूं, ठीक है ना। देखिए इंग्लिश तो पूरा कॉन्सेप्ट है, या तो वो ग्रामर से पूछेगा, ठीक है, आपसे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पूछ लेगा, आर्टिकल पूछ लेगा, प्रीपोजिशन पूछ लेगा, आपसे नरेशन पूछ लेगा, वॉइसेस पूछ लेगा। हाँ वोकैब का पोर्शन है वो आपने याद करनी पड़ेगी। एबिलिटी में अगेन कॉन्सेप्ट्स हैं, रेशियोज, प्रीपोजिशंस वगैरह, अभी मैं सामने आपको आके बताएंगी, वो भी पूरा कॉन्सेप्ट्स है। जनरल साइंस अगेन अ कॉन्सेप्चुअल थिंग, ठीक है ना, वो अगेन कॉन्सेप्चुअल है कि फॉर एग्जांपल कि भाई सोलर एक्लिप्स में सन जो है वो, अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आती है या नहीं आती, लूनर एक्लिप्स में क्या होता है आप ये बताएं, ठीक है ना, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होगा, ठीक है, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या जिसको हम कहते हैं कि ऑप्टिक फाइबर में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, ये भी कॉन्सेप्चुअल चीजें। तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, एंड दैट इज वाई हमारी जो मेथडोलॉजी है उसमें इन 3 पोर्शन के ऊपर बकायदा क्लासेस होंगी। एबिलिटी के पूरे पोर्शन के ऊपर क्लासेस होंगी ताकि यहां से कोई एमसीक्यूज मिस ना हो, इंग्लिश के पूरे पोर्शन के ऊपर क्लासेस होंगी ताकि यहां पर कोई पोर्शन मिस ना हो, और जनरल साइंस के ऊपर भी ताकि पोर्शन मिस ना हो। एज फार एज करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स इज कंसर्न, यस देयर इज अ क्लास हियर एंड देयर, बट वो पूरा डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए, वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। बट यहां से अगर आप इसको फोकस कर रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट यू विल फेल इन स्क्रीनिंग टेस्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज वेरी लो अगर आपकी इंग्लिश, एबिलिटी और साइंस का पोर्शन अच्छा हुआ हुआ, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। मोड एंड मेथडोलॉजी ऑफ कोर्स क्या होगा जी? लाइव सेशंस होंगे, क्लासेस होंगी ऑन सैटरडे एंड संडे, ठीक है, यहां पे हम कर देते हैं सैटरडे एंड संडे होंगी जी क्लासेस।
ठीक है, प्रॉबेबली जूम के ऊपर होंगी, या जिस तरह के मैंने आपको बोला लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इंशाल्लाह संडे तक अवेलेबल होगा, उसके अंदर कोई और फीचर हुआ तो फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्लासेस के टाइमिंग्स क्या होंगे? क्लासेस के टाइमिंग्स यूजुअली हमारे होते हैं 6:30 to 9 PM। ठीक है, जिन बच्चों को कोई इश्यू है, किसी की वजह से वो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी उनको दे दी जाएगी, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। बट आई ऑलवेज इंकरेज, आई ऑलवेज सजेस्ट, रिकमेंड स्टूडेंट टू बी प्रेजेंट इन लाइव सेशन सो दैट दे कैन आस्क क्वेश्चन, और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको देन एंड देयर एड्रेस कर दिया जाए। ठीक है जी, मंडे से लेके फ्राइडे तक आपके होंगे जी डेली मॉक एग्जाम 100 मार्क्स का, एसपीएससी के पैटर्न के ऊपर, विद नेगेटिव मार्किंग फीचर, विद टाइम लिमिट फीचर। ठीक है, ऑन एलएमएस, जो हम एलएमएस हमारा बन रहा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सीएसएस ब्रिनरी का, संडे तक। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको एक टाइम डोमेन बता दूंगा, फॉर एग्जांपल 6 to 9 PM। ठीक है, 3 घंटे हैं, उसमें से आप कभी भी उस मॉक एग्जाम को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। जिस टाइम पर आपने एक्सेस किया उस टाइम पर आपके 90 मिनट्स होंगे और आपको 90 मिनट्स के अंदर करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो भी डिफिकल्टी है उसको नोट कर लें, यू कैन आस्क इन द क्लास, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अब जो मॉक एग्जाम होंगे, क्या वो ओवरऑल होंगे या पोर्शन वाइज होंगे? ठीक है, ओवरऑल ज्यादा होंगे मॉक एग्जाम। ठीक है, कि उसमें तमाम चीजों को ओवरऑल रखा जाए। हाँ, कोशिश ये की जाएगी कि आपको एरियाज बता दिए जाए, कि फॉर एग्जांपल कि भाई अभी इंग्लिश में मैं वोकैब और इससे टेस्ट ले रहा हूं, करंट अफेयर्स में इनसे ले रहा हूं, पाकिस्तान अफेयर्स में इनसे, और एबिलिटी में इनसे। शुरू के 1 वीक में, 1.5 वीक में इस तरह करेंगे कि आपको एरियाज बताकर फिर एक टेस्ट लिया जाए, लेकिन होंगे तमाम सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड। और फिर उसके बाद जो हमारे 2 से 3 वीक्स बचेंगे या 2.5 वीक्स बचेंगे, उसमें विदाउट मेंशनिंग द एरिया आपको ओवरऑल टेस्ट लिया जाएगा, ताकि प्रैक्टिस हो। ये मैं आपको बता दूं, जितनी ज्यादा आप स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी होगी कि आप जो है वो क्वालिफाई कर पाए। लास्ट पॉइंट यहां पर, मटेरियल प्रोविजन। क्या आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत है? द आंसर इज नो। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं, ये जो जितने भी मॉक एग्जाम लिए जाएंगे, ये कहां से लिए जाएंगे? ये लिए जाएंगे जी एसपीएससी के जो पास्ट पेपर्स आ चुके हैं उनके ऊपर। इंग्लिश का जो पोर्शन है, एबिलिटी का जो पोर्शन है, पाकिस्तान अफेयर्स का जो पोर्शन है, ऑब्वियसली करंट अफेयर्स में तो करंट पोर्शन डाला जाएगा, उसके लिए जाएंगे। और फिर जो एसपीएससी के 1 पेपर एग्जाम्स हैं जो हो चुके हैं, चाहे वो आईबी का हो या वो आईएसआई का हो, कस्टम्स का हो, उनसे जो एफपीएससी के 1 पेपर एग्जाम होते हैं उनसे एमसीक्यूज एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे और यहां पे आपके मॉक एग्जाम में इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, ये होता है तरीका। ठीक है, एसपीएससी का करने का, एसपीएससी के पास पेपर्स एज वेल एज एफपीएससी के 1 पेपर एमसीक्यूज, उसके पैटर्न पे आपको उनके क्वेश्चन के ऊपर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब क्या आपको कोई बुक लेने की जरूरत है? आंसर इज नो। क्या आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है? द आंसर इज नो। ठीक है, जैन 2020 से लेके मार्च 2021 तक तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनकी स्टैटिस्टिक्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी बुक्स अवेलेबल हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मटेरियल आपको पीडीएफ की फॉर्म में या जेपीजी की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, आपको अगर मैं बुक्स रिकमेंड कर दूं तो वो इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, आप उसके अंदर परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आपको मेरे पास तमाम बुक्स अवेलेबल हैं, उनके अंदर से डेली की बेसिस के ऊपर आपको इंशाल्लाह मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी मौजूद है हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिनसे आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, फाइनल नोट यह है, उसके बाद से हम आपको बताएंगे कि एबिलिटी में क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश वगैरह में। If you share your ID and passport with other unregistered person, your registration of the course will be cancelled immediately. देखें जी, ये हमारा चेक एंड बैलेंस है, ये सिक्योरिटी कंसर्न है। पूरा एलएमएस बना ही इस वजह से रहे ताकि सिक्योरिटी चेक की जाए। अगर किसी पॉइंट के ऊपर भी किसी स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास पूरा एलएमएस मौजूद है, वहां पर यह हाईलाइट हो गया कि एक स्टूडेंट की आईडी से 2 स्टूडेंट ने टेस्ट को एक्सेस किया है, वो स्टूडेंट को बगैर बताए उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। So all the students are requested, kindly don't share your ID and password जो आपको संडे को इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिया जाएगा with any unregistered person। जैसे ही एक आईडी से 2
बच्चे एक्सेस करेंगे, हाईलाइट हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली आपकी रजिस्ट्रेशन फिर हमें कैंसिल करनी पड़ जाएगी। तो काइंडली ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कोशिश करें उसको आप बताएं कि वो भी ज्वाइन कर ले, ठीक है, बट यहां पर आपने जो है वो इस बात को जरा ध्यान रखना है गौर से, तभी मैंने ये बात यहां पर मेंशन की है। चलें जी, अब हमारी बात आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, फिर मैं मैम शफक को देता हूं। जी बिल्कुल, फिजा कह रही है सर मटेरियल पहले प्रोवाइड होगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सैटरडे से, कल से आपको मटेरियल प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जाएगा, संडे को भी प्रोवाइड किया जाएगा और फिर मंडे से टेस्ट होना भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो टेस्ट भी एक तरह से मटेरियल प्रोविजन ही है ना, आपके उसके अंदर आंसर होंगे, उसके अंदर जो आंसर सही है, जो क्वेश्चन नहीं आए वो भी प्रैक्टिस ही है, ठीक है ना। तो आपको डेली के बेसिस के ऊपर सैटरडे संडे मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा रोज रोज की बुनियाद पे, ताकि आप उसको पढ़ते हैं। एक साथ सारा मटेरियल दे दूंगा तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर बच्चे बोलते हैं इतना ज्यादा है हम कैसे पढ़ेंगे। अच्छा जी, मेरे ख्याल में यहां पर क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन ले लो फिर मैं मैम शफक को देता हूं कि वो पढ़ें। अच्छा जी विनेश, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट करें जी अपने आप को। अच्छा मेरे ख्याल में विनेश का क्वेश्चन नहीं है, उसने गलती से हैंड रेस किया हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि सर व्हाट विल बी सर कैन वी रिलाई ऑन मटेरियल प्रोवाइडेड बाय यू, सेल्फ स्टडीज की जरूरत पड़ेगी। पहले जो मैं मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं उसकी तो प्रैक्टिस करें आप, ठीक है ना। फिर जो मॉक टेस्ट होंगे उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि सारी बात है मॉक टेस्ट में अलग सवाल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं उसी मटेरियल से हो, एफपीएससी के पेपर से, उसके ऊपर से, ठीक है ना। तो आप पहले उसको करें, फिर एंड में अगर आपको जरूरत महसूस हो तो मैं आपको एरियाज बता दूंगा, उसके अंदर फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं। टाइमिंग्स क्या होंगे जी, 6 to 9 की 3 घंटे की ब्रैकेट है, जिसके अंदर आप उस टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। 90 मिनट्स का टेस्ट होगा। जी जी, बुक्स के ऑथर्स भी लिखे हुए, रिमशा बुक्स के ऑथर्स भी हमने लिखे हुए, वो अभी हम बता देंगे किस पोर्शन में क्या क्या चीजें कवर होंगी। पहले मैम शफक आपको इंग्लिश का बता देंगी, सईदा आमना मीर जो है वो आपको जो है वो एबिलिटी का बता देंगी, फिर मैं आपसे करंट अफेयर्स की बात करता हूँ। मेरे ख्याल में शफक मौजूद है या नहीं है। जी मौजूद है जी शहरियार, मैं इधर ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम शफक, कैसी हैं जी आप। अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्वेश्चंस ले रहे हैं शहरियार, या फिर मैं कंटिन्यू करूँ? जी जी आप कंटिन्यू करें, मैं सिर्फ आपका वो जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसका मैं चार्ट जरा शेयर कर दूं, ताकि आपको जो है वो आसानी हो जाए बात करने में ना। जी शफक आप कंटिन्यू करें। अच्छा, सिराज, you have a question? Yes, ma'am. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, I have two concerns actually. The first one is like, sir has told us that you prepare the screening tests, like mock tests from the past papers of FPSC and SPSC. So, I think that the chances of the questions from past papers are like 8 to 10%. So, are they really enough for to be prepared for that, like to be prepared? That's And the a second, very good question, Siraj. yeah, See, the questions that we are preparing for current affairs and Pakistan affairs are obviously going to be recent. As Shariar told you, that the material that they're going to share with you about current affairs and Pak affairs is from January 2020 till date. All right. As far as English, mathematics, and general science is concerned, it's generic. They can ask you a question 50 from 50 years back also, and they can make a new one. So that's totally up to them. We're going to teach you the technique of answering those questions so that you can answer those questions even if they are not present in the mock test that we give you. All right? okay, ma'am. Thank you so much. And अच्छा another concern is,
सिराज एक मिनट, मैं आपको एक और इसी क्वेश्चन में मैं ऐड कर देता हूं। जैसे कि शफक ने कहा करंट अफेयर्स में काफी दफा ऐसी चीजें भी आती हैं जो कि जेनरिक है। मैं आपको बता देता हूँ, करेंसी से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, ठीक है, जो है वो कंट्री के कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल पूछता है आसियान के कितने मेंबर्स हैं, तो शायद उस टाइम पर वो 8 या 9 हो। इस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी है वो आपने लिखना होता है। प्रेसिडेंट्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, इसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जनरल के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पास्ट पेपर का मतलब है कि आपको वहां से ये चीजें पता हो जाए एरिया कौन से। अब ये चीजें चेंज तो हो गई हैं, लेकिन कैटेगरी तो वही है, समझ रहे ना आप मेरी, यहाँ पे कैटेगरीज वही होती हैं तकरीबन। नोबेल लॉरेट्स के बारे में आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। अब नोबेल लॉरेट्स ऑब्वियसली चेंज जाएंगे, लेकिन कैटेगरी तो वही है। एयरलाइंस हो गई, इंटरनेशनल एजेंसीज हो गई, जो तकरीबन वही रहती हैं। दैट्स व्हाई पास्ट पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफपीएससी के 1 पेपर के भी और एसपीएससी के भी। अब मैम शफक आपको बात। Thank you, sir. Satisfactory answer. And another concern is like I have master's classes on weekdays, na? So and during 6 to 9 p.m. So can you please do the flexible timings for the mock tests for me, or and another friend of mine is also here. So can you please do the favor? जी सिराज, इसके बारे में जिन बच्चों को 6 to 9 की ब्रैकेट में इश्यूज है ना, उनसे हम सेपरेट डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ग्रुप के ऊपर, और मैं फिर अनाउंस कर दूंगा, तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो एक फ्लेक्सिबल टाइम विंडो प्रोवाइड कर दी जाएगी। Thank you so much, sir. Thank you. All right. As if nobody has any urgent questions now, I'll request you all to hold them till the end of the session, ताकि फिर सारे questions एक दफा ही answer हो जाए आप लोगों के। All right. जी अस्सलाम वालेकुम. My name is Shafak Mehboob. I'm going to be taking your English classes regarding the CCE screening test. आपको पता है कि आप लोगों की date आ चुकी है. From today, as on today, you have exactly 1 month left to prepare, and 1 month is more than enough if you prepare in a focused way. As far as English is concerned, आपको it's a hit or miss kind of चीज होती है। और स्क्रीनिंग टेस्ट में जैसा कि शहरियार ने मेंशन किया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोकस करें ऑन नेगेटिव मार्किंग। तुक्के नहीं मारने होते हैं। यू ईदर आर श्योर अबाउट द क्वेश्चन एंड यू अटेम्प्ट इट, और यू लीव इट। अगर आप सिर्फ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और आपके 50 के 50 क्वेश्चंस 100% सही हैं, तो दैट्स ऑल यू नीड। सही है, तो एज लॉन्ग एज यू कीप दैट इन माइंड, यू आर गुड टू गो। अच्छा जी, इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों में से बहुत सो की वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी तीनों को एक साथ क्लब करते हैं हम। इसमें ये होता है कि synonyms, if you don't know, synonyms is same meaning, synonyms and same meaning, you can remember it by that, and antonyms is opposite meaning words. अक्सर लोग इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो या तो क्वेश्चन नहीं देखते कि क्या मांगा हुआ है, सिनोनिम मांगा हुआ है या एंटोनिम मांगा हुआ है, एंड दे जस्ट स्टार्ट मार्किंग आंसर्स। वोकैबुलरी में या तो वो आपसे मीनिंग मांगेंगे, या फिर वो आपको एक सेंटेंस दे देंगे और उसमें ब्लैंक लगा हुआ होगा, एंड दे आस्क यू कि जी इसमें कौन सा वर्ड फिट हो रहा है। We'll discuss more about that as the classes move on. Tenses, ये बहुत सारी चीजें इसमें से आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। If you all bachelors in माशाल्लाह से, तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट सब चीजें पहले से पढ़ी हुई हैं। हम सिर्फ ये करेंगे कि हम आपको एक फोकस्ड वे में CCE स्क्रीनिंग के हिसाब से, और ये सब कुछ MCQs में कैसे अटेम्प्ट करना है वो सिखाएंगे। सही है। I just need a raise of hands. किस किस को लगता है कि उनको इंग्लिश में इशू नहीं है? All right. So far I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All right, so I'm going to safely assume कि चले एक मार्जिन लगा के 12 to 15 लोग हैं जिनको इशू नहीं है। In a class of 53 चले हम 51, हम तीनों को निकाल के 50 स्टूडेंट्स में से तकरीबन
20% लोगों को इंग्लिश का इशू नहीं है. The rest of you struggle, right? इंग्लिश इज वन थिंग जो आप प्रैक्टिस से आराम से कवर कर सकते हैं. वोकैबुलरी का थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अगर हम आपको 1000 वर्ड्स भी दें और आप 1000 के 1000 वर्ड्स परफेक्टली याद कर लें, हो सकता है कि वो आपको ऐसे कोई 10 वर्ड्स दे दें जो कि उन 1000 वर्ड्स में ना आते हो. इट्स पॉसिबल. सही है. और फिर ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ उस वर्ड को जानना है, उसके चारों ऑप्शंस भी आने चाहिए आपको. So it's actually not just one word that they're asking you, they're giving you 5 words that you need the meaning of in order to attempt the question with 100% surety. So that reduces your chances. सबसे scary portion जो English में है, that is your vocabulary. और अक्सर लोगों को मुश्किल लगता है analogies. हालांकि analogies बहुत मजे की होती हैं. I'll teach you guys how to attempt analogies and inshallah you all will get very proficient in attempting those. Narration, direct and indirect. I'm sure you guys have studied the mechanics of it before कि क्या करना होता है, क्या कौन सी चीजें हैं, कौन से. You have issues, yes, faham, you have issues in vocabulary and analogy. Vocabulary में like I said कि कुछ guesswork होता है, वो I'll teach you how to do those guesses. And कुछ analogies we'll practice, inshallah you will be proficient in analogies, inshallah. Voices, active, passive, ये अगेन ये वो चीजें जो आप लोग 9th मैट्रिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब आप MCQs अटेम्प्ट करने बैठते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि ये प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है और इसमें गलतियां कैसे पकड़नी है. सबसे ज्यादा मुश्किल जो इन चीजों की एप्लीकेशन आती है वो आती है सेंटेंस करेक्शन में, क्योंकि उसमें आपको जो सबसे अगर इफ यू कैन नॉट करेक्टली आइडेंटिफाई तो वो जो ई ऑप्शन होता है ना, द सेंटेंस इज करेक्ट, वो वाला आपको बहुत अपील करता है. तो सबसे मुश्किल इस वाले में द सेंटेंस करेक्शन इज. और we'll inshallah cover all of these in detail in classes. One thing that I want to really stress upon is that आप especially mathematics की, English की और general science की classes में अटेंडेंस इंश्योर करें अपने. अगर आप अपने फोन पे लगा के सिर्फ सुन भी रहे हैं, इफ यू आर नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर, आप पेपर पेंसिल लेके नहीं बैठे हुए, तो क्लासेस में पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि ज्यादातर प्रैक्टिस जो होगी वो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे और इन क्लास प्रैक्टिस करेंगे, आपके मॉक्स में उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी होती चली जाएगी. एंड यू कैन आस्क एक्टिवली. रिकॉर्डिंग तो कोई भी सुन सकता है बाद में, बट आई वुड सजेस्ट that you guys participate actively and attend classes. Yes, Sir Shahryar has emphasized to avoid guessing at all costs. पर क्या होता है कि vocabulary में कुछ prefixes और suffixes देखकर आप एक बहुत अच्छा sound calculated guess कर सकते हैं. वो I'll teach you. you use 2 methods actually in order to attempt MCQs. एक elimination method होता है कि आप देख लेते हैं कि ये meaning, इसकी तो meaning मुझे आती है, ये तो होगा ही नहीं. फिर आप देखते हैं कि इस word की से सबसे closest क्या हो सकता है. Smart guesses, yes, Fiza, absolutely. Acha, that is all that I'm going to brief you about. For all of your questions, I'm open, and we'll discuss all of these in detail in class tomorrow, inshallah. Are there any questions, especially from English section? ठीक है. जिनके भी जो क्वेश्चंस हैं वो चैट पर करते जाएं ताकि हम अभी नेक्स्ट पोर्शन पे जाते हैं, एबिलिटी वाले के ऊपर. मिस आमना भी वेट कर रही हैं तो हम उनको जो है वो स्क्रीनिंग शेयर करें. आमना, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी सर. चलें जी, मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीनिंग शेयर ताकि आप अपनी शेयर को जो है वो स्क्रीनिंग को शेयर कर दें. Is my screen visible to all of you? जी, आपकी स्क्रीन नजर आ रही है जी. ठीक है जी. तो मैं जो हूँ मेंटल एप्टीट्यूड और बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन कवर करूंगी. ठीक है, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? नंबर्स, IQ, बेसिक अर्थमेटिक्स, बेसिक अलजेब्रा, एरिया एंड पेरीमीटर. ठीक है. नंबर्स में हमने फर्दर क्या पढ़ना है? Numbers में we are going to study number properties, which is also known as number system and number series. Number system और number properties में आपके types of numbers आ जाते हैं. कुछ क्वेश्चन से पूछते हैं जी प्राइम नंबर्स हैं, वो नंबर सीरीज से भी रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जब आपको वो नंबर प्रॉपर्टीज के नेम पता होंगे then you're going to solve the number series. ठीक है.
फिर आ जाते हैं हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ, जिसमें हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ेंगे। वो क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि अ पर्सन इज मूविंग 10 meters नॉर्थ एंड देन he turns him 10 meters left एंड उसका कंक्लूजन पॉइंट क्या है। तो वो सब कैलकुलेशन हम वो करेंगे। ब्लड रिलेशनशिप में आपके ब्लड रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, उनकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि इफ अहमद इज अ सन ऑफ अली एंड अली इज द फादर ऑफ फातिमा, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अहमद एंड फातिमा। तो इस टाइप के हम ब्लड रिलेशनशिप की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है बेसिक अर्थमेटिक्स। उसमें आ जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, HCF। ठीक है, वो परसेंटेजेस, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट, इनके डिफरेंट नेम्स क्या हैं, क्या क्या वो यूज़ करते हैं। लॉस और लॉस परसेंट, उनकी वो क्या, उनके डिफरेंट नेम्स क्या हैं। फिर रेशियो प्रोपोर्शन, हमें क्या पता कौन सा क्या हो रहा है। वर्क प्रॉब्लम्स में जैसे कि एक बंदा ये काम कर रहा है, दूसरा बंदा इतने टाइम पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा LCM और HCF कनेक्टेड होता है। ठीक है, फिर सेंट्रल टेंडेंसी में आपके मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। और लेटर एनालॉजीज हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम रिवीजन कर लेंगे उसका। ठीक है, जो आपको मैम शफक पढ़ाएंगी। फिर आपका आ जाता है बेसिक अलजबरा। उसमें हम बताएंगे कि क्या एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं, उनको हमें सॉल्व कैसे करना है, क्विक वे क्या है उसका, टिप्स एंड ट्रिक क्या है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अननोन वैल्यू कैसे सॉल्व करनी है, और कोई अगर अलजेब्रिक फ्रैक्शन में या एक्सप्रेशन आ जाए तो हमें उसको कैसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, एरिया के फॉर्मूलाज क्या हैं आपके डिफरेंट शेप्स के, पेरीमीटर किसे कहते हैं, एरिया किसे कहते हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स होते क्या हैं, और अगर हमें कोई भी शेप दी जाए या फिर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये एक पॉलीगॉन है, इसके इतने एंड साइड्स हैं, तो हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है और हम कैसे उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर एक छोटी सी क्लिप है जिसमें मैंने दिखा, मतलब ये क्लिप इसलिए है कि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। तो एक्चुअली मैं टोटली बेसिक से स्टार्ट करती हूँ और हर वर्ड के मतलब समझाती हूँ, इसलिए कि जिनको आती है मैथ्स एंड दे हैव अ गुड ग्रिप ऑन मैथ्स, उनके लिए एक रिविजन है। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं उनको पता है, और जिनकी नहीं आती, उनको बेसिक्स उनकी नहीं है, उनकी भी स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है, तो एक के लिए रिविजन हो जाएगा और एक के लिए बेसिक बन जाएंगी। ठीक है, तो ये तरीका है। और फ्रैक्शंस को कितने फॉर्म्स में लिखते हैं, उनका क्या तरीका है, कैसे हम लिखते हैं, ये सब मैं बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि हम कौन से टूल्स यूज करते हैं। तो ग्राफिक पैड में यूज करती हूँ। ठीक है, पूरा एबिलिटी का पार्ट समझाने के लिए आपके ग्राफिक पैड यूज किया जाएगा, और जूम ऐप से, जो सर ने बताया कि हम क्लासेस लेंगे। ठीक है, बाकी किसी को कोई भी इशू है तो वो पूछ सकता है। तो हम ये सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे, बेसिक से आगे तक जाएंगे, तो किसी को कोई टेंशन की जरूरत नहीं। और टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ेंगे कि हमें जल्दी कैसे क्विक पिक करना है, क्योंकि हर एक MCQ 1 मिनट से कम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू आमना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, किसी को भी जो है वो कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें ताकि हम उनसे क्वेश्चन करें। और क्वेश्चन आस्क करते वक्त काइंडली ये भी बता दिएगा कि आपका क्वेश्चन किससे है, मुझसे है या मैम शफक से है या मिस सईदा आमना अमीर से है, ताकि ये चीज़ें भी क्लियर हो जाए। ठीक है ना, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं है तो कल हमारी पहली क्लास होगी इंशाल्लाह 6:30 के ऊपर। ठीक है, ऑल दो मैं स्केड्यूल शेयर कर चुका हूं आप लोगों के साथ, माइट बी देयर इज अ लिटिल फ्लक्चुएशन इन द क्लासेस, वो भी मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। कल मटेरियल शायद ना प्रोवाइड हो, क्योंकि संडे वाले दिन हमारा LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा, तब उसमें आपको रजिस्टर करके हर चीज दे दी जाएगी, और फिर मंडे से मॉक एग्जाम भी हो जाएगी। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ लें, ताकि वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगी। जिसको भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, हैंड रेस कर लें या चैट के ऊपर भी पूछ सकते हैं आप लोग। कुछ लोग कह रहे हैं ग्राफिक पैड, वो आपका काम नहीं है। ग्राफिक पैड तो मैम खुद यूज करेंगी, ठीक है ना, वो उससे लिखकर आपको बताएंगी, ताकि स्क्रीन के ऊपर जैसे व्हाइट बोर्ड होता है ना क्लास में, उस पर लिखकर आपको समझाते हैं, इसी तरह मैम जो है वो उसी ग्राफिक पैड को आपको ऐसा लगेगा कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर मिस जो है वो लिख रही है। तो उस पर आपका कंसर्न नहीं है, वो इसलिए ताकि आपको अच्छी तरह से सारी चीजें समझ में आ जाए। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। कैलकुलेटर जी अलाउड नहीं है। कैलकुलेट ही हम ऐड कर लेंगे, नो इशू।
मकसूद कह रहे हैं जी इंग्लिश पोर्शन में इडियम इंक्लूडेड है या नहीं है। जी बिल्कुल इंक्लूडेड है। इडियम की आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसको आप पढ़ें और जो भी आपसे क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह उस इडियम से आप उसको टैकल कर पाएंगे। क्लासेस में देखिए हमारा पूरा जो फोकस्ड है ना क्लासेस में वो वाले पोर्शन है जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं, ठीक है ना, यानी ग्रामेटिकल एरर्स, करेक्शन सेंटेंसेस, इसके अलावा पूरा ग्रामर का जो आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, पंक्चुएशन। इसी तरह मैम जो मिस आमना मीर है उनका भी पूरा ये कंसर्न है कि मैथ का वो पोर्शन हो जाए। बाकी करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और सिंध या इस्लामियत से होंगे वो आप मुझ पर कॉन्फिडेंस रखें, इंशाल्लाह आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर इश्यूज है वो भी बताए जाएंगे और साथ साथ जो है वो भी चीजें कराई जाएंगी जो जहां पे थोड़ा सा उसका इशू है। मैं आपको बता देता हूं, चलें करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का भी बताकर और फिर यहां पर एंड करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि काफी बच्चों को करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर। देखें जी, करंट अफेयर्स में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तमाम इवेंट्स की डिटेल जैन 1 से लेकर मार्च फेब के एंड तक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट स्टैटिस्टिक्स हैं उसको पढ़िएगा, आपके पास डेट भी होगी, स्टैटिस्टिक्स भी होंगे, ठीक है। करंट इवेंट्स, अच्छा इंपॉर्टेंट डाटा ऑन कोविड, कोविड आपको पता है इंपॉर्टेंट इवेंट है, उससे रिलेटेड जितना भी डाटा होगा पाकिस्तान का या वर्ल्ड वाइड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी ये मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा, कोशिश करूंगा थोड़ा समझा भी दूं वर्ल्ड मैप के ऊपर। वर्ल्ड डेमोग्राफी, पॉपुलेशन अगेन इंपॉर्टेंट चीज है। स्पोर्ट्स के ऊपर स्टैटिस्टिक्स काफी स्पोर्ट्स के ऊपर आते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में पूछ लेगा। या जैसे अभी देखे ना एक इवेंट हुआ फॉर एग्जांपल, नेपाल के जो हमारे माउंटेनियर्स थे उन्होंने जो है वो फर्स्ट टाइम K2 को विंटर में जो है वो क्लाइंब किया, तो वो इंपॉर्टेंट है। अली सतपारा की जो है वहां पर अनफॉर्चुनेटली एक इवेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट इवेंट, वो डेट पूछ सकता है। K2 ये माउंटेनियरिंग का बड़ा इशू चल रहा है ना, तो इसके ऊपर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑन स्पोर्ट्स, पाकिस्तान ने जो है वो साउथ अफ्रीका को पहली दफा कोई डीके के बाद जो है वो हराया टेस्ट सीरीज के अंदर। इस तरह से एमसीक्यूज पूछ सकता है, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नोबेल लॉरेट्स के बारे में, बुक्स एंड ऑथर्स, करेंसीज को याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। फ्लैग्स एंड देयर मीनिंग, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है वो स्ट्रिप्स क्या हाईलाइट करती हैं, स्टार्स क्या हाईलाइट करते हैं, पाकिस्तान के फ्लैग में क्रिसेंट किसे कहते हैं, इंडिया के फ्लैग में जो है वो डिफरेंट कलर्स क्या हाईलाइट कर रहे होते हैं, इसके बारे में आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, काराबाग, नगरानो काराबाग कहां पर है, कश्मीर का इशू, पैलेस्टाइन का इशू, इसके पे क्वेश्चन पूछ लेता है। पीएम एंड प्रेसिडेंशियल लीव्स, इंटरनेशनल डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन इंटरनेशनल डे कब बनाया जाता है, अर्थ डे कब बनाया जाता है। फिर उसके अलावा इंपॉर्टेंट एयरलाइंस, न्यूज एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिटीज विद निकनेम्स, ठीक है ना, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, ठीक है ना, इस तरह के नेम वो देता है और पूछता है कि हमें बताएं। एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजीज, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ठीक है ना, हड़प्पा कहां पर है, ठीक है, मोहनजोदड़ो वो क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो किस रीजन के अंदर है। इसके अलावा और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल सिंध की अगर आप बात करें, चौकंडी टॉम के बारे में, वो किस जगह पर है, ठीक है ना, तो इस तरह पूछ जाएगा। अभी किसी ने पूछा था उसके भाई सर आप पास पेपर से जो ले रहे हैं, अब देखिए ना ये चीजें पास पेपर्स में सेम होती हैं, करेंसी, फ्लैग्स, बुक्स, ऑथर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, डेज, एजेंसीज। फिर पाकिस्तान अफेयर्स में बात कर लें। पाकिस्तान अफेयर्स में सबसे पहले मैं आपको जो करूंगा वो 1857 से लेकर 1947 की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हिस्ट्री, 1947 में राइट एट द पॉइंट ऑफ वॉर, 1947। फिर पोस्ट पार्टीशन में कुछ इवेंट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में कि भाई 1973 में कितने स्केड्यूल्स थे, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं उसके, फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल्स में है, 8 से लेकर 28 तक है, ठीक है जी। एनएससी अवार्ड कहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, 18th अमेंडमेंट कब पास हुई, लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सी पास हुई, फाटा वाली अमेंडमेंट कौन सी थी, तो कॉन्स्टिट्यूशंस की डिबेट इंपॉर्टेंट है। या अभी जो ऑर्डिनेंस पास हुआ कब पास हुआ, सेनेट से रिलेटेड, ठीक है। फिर ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, रीजन्स आ जाएंगे, ठीक है, प्रोविंस आ जाएंगे, बाउंड्रीज आ जाएंगी, हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो हमारी बाउंड्रीज हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। अभी रिसेंटली एक स्टैटिस्टिक शेयर हुई थी कि भाई तकरीबन जो बॉर्डर फेंसिंग हो रही है अफगानिस्तान की वो 240 किलोमीटर में से 180 किलोमीटर हमने कवर कर ली। अगेन इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, जीडीपी क्या है, डेट कितना है पाकिस्तान का, इन्फ्लेशन कितनी है।
फिर डेमोग्राफी, वाटरवेज के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई पाकिस्तान के वाटर कनाल्स, रिवर्स, वाटर स्कार्सिटी का लेवल, लिस्ट ऑफ पीएम एंड प्रेसिडेंट्स। अच्छा, पूरी पीएम और प्रेसिडेंट की लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं होती, इंपॉर्टेंट पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, लेटेस्ट कौन सा था, सबसे बड़ा टेन्योर किसका था, सबसे छोटा टेन्योर किसका था, ठीक है, ये चीजें याद करने की जरूरत होती है। और मार्शल लॉ, ठीक है ना, जब भी मार्शल लॉ लगे किसने लगाए, जब भी प्रेसिडेंट जो है वो असेंबली डिसॉल्व हुई किसने डिसॉल्व की, बीबी की 2 दफा हुई, पीएम नवाज शरीफ साहब की 2 दफा हुई, किसने की, फारूक लगारी ने की, ठीक है, गुलाम इसा खान ने की, ये चीजें। उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट चीज, रेलिवेंट चीज, सीपैक के बारे में इंफॉर्मेशन कि भाई कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, सिंध के अंदर कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ठीक है, इस तरह की स्टैटिस्टिक्स। फ्लैग के बारे में, नेशनल एंथम हो गया, नेशनल अवार्ड्स, आर्कियोलॉजिकल रिलीजियस साइट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, स्पेशल सैंक्शन ऑन स्पोर्ट्स। फिर हम सिंध के ऊपर जाएंगे, सिंध में हमारा मोंजोदड़ो से रिलेटेड आता है, थर्ड से रिलेटेड वो क्वेश्चन करता है, इंपॉर्टेंट सूफीज के ऊपर क्वेश्चन कर लेता है, पार्टिकुलरली शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई के ऊपर काफी दफा क्वेश्चन आ जाते हैं, बैराजेस, सिंध के रिवर्स के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। इन सब का आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप फिक्र ना करें, बस साथ साथ प्रिपेयर करते रहिएगा। और काइंडली आप लोगों से गुजारिश है, पूरा एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ही इस वजह से प्रिपेयर हो रहा है ताकि आप एमसीक्यूज डेली बेसिस के ऊपर मॉक एग्जाम दें। 60, 66, 70 स्टूडेंट्स हैं, 70 के 70 दें रोजाना। ये नहीं कि आज दे दिया, कल छोड़ दिया, परसों दे दिया, फिर 2 दिन छोड़ दिया। द आंसर इज नो, ठीक है, ये नहीं करिएगा। चलें जी, आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हमीदा है। एक मिनट हमीदा, एक मिनट। सिराज कह रहे हैं सर, हैव यू कंडक्टेड क्लासेस लास्ट ईयर स्क्रीनिंग, व्हाट वाज द पासिंग रेशियो अमंग योर स्टूडेंट्स? आई एम आस्किंग बिकॉज़ आई हैव समवॉट हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। इफ यू हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म तो आप हाई एक्सपेक्टेशन ही रखें। क्या हमने लास्ट ईयर कंडक्ट किया था? द आंसर इज नो, लास्ट ईयर कंडक्ट नहीं किया था। हम जो है वो सीएसएस का कोई चौथा या पांचवा बैच प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एज फार एज द सेशन इज कंसर्न, उसके अंदर कोई आप जो है वो फिक्र ना करें। मेरा हमेशा से एक याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव है या मेरा तरीका ये होता है कि जब तक प्रॉपर प्लेटफॉर्म, प्रॉपर मेथडोलॉजी, प्रॉपर फैकल्टी आपके पास नहीं हो, आपको सेशन कंडक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर ऐसी चीजें नहीं थी अवेलेबल। अब जो है हमारे पास एलएमएस भी है, मैं मॉक टेस्ट नेगेटिव मार्किंग के साथ ले सकता हूं। अक्सर लोग कहते हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ क्या लेने की जरूरत है, फिर फायदा नहीं है ना। आप लोग गैस वर्क के करेंगे, वहां पर नेगेटिव मार्किंग। इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें, आपकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। जी हमीदा, अब आप पूछें। सॉरी टू आपका मैंने आप क्वेश्चन काटा। कोई बात सर। सर मुझे पूछना ये था कि आपने कहा ना कि जो हमारा टेस्ट होगा वो तकरीबन 6 to 9 तक होगा ना वीकडेज में, जी। तो क्या हम उसकी टाइमिंग फ्लेक्सिबल नहीं रख सकते? भले 90 मिनट्स ही हो बट हम पूरे दिन में कभी भी किसी वक्त कर सकते हो, क्योंकि एवरीबॉडी इज नॉट फ्री एट दैट मोमेंट ना। जी हमीदा, इसके ऊपर इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ग्रुप में हम बात कर लेंगे। मैं काफी ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कहेंगे तो हम इस काम करेंगे, तो फिर उसको फ्लेक्सिबल रख लेंगे कि फॉर एग्जांपल 12 PM से 12 AM से 12 PM से 12 AM तक कर लेंगे, ताकि जिसका जब मर्जी चाहे उसको जो है वो एक्सेस कर ले। इस तरह हम कर लेंगे, ठीक है। आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है कि फ्लेक्सिबल टाइम होना चाहिए, तो उसके अंदर हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि थोड़ा फोकस्ड तैयारी हो, ठीक है ना। मतलब मैंने 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक टाइम रख दिया ना, तो एक रिलैक्सेशन फील हो जाती है स्टूडेंट के अंदर, यार अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे, अभी तो शाम हो रही है, अभी चाय पी लेते हैं, कर लेंगे, अभी तो रात का खाना है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का T20 चल रहा है, देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इस चीज को काउंटर करने के लिए ना, मैं हमेशा एक स्मॉल विंडो रखता हूं टाइम की कि भाई 6 से 9 है। अब स्टूडेंट को पता है 6 से 9 है, थोड़ा भी आगे पीछे किया ना तो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, यानी आपका टेस्ट मिस हो जाएगा। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए मैं हमेशा स्मॉल फैकल्टी रखता हूं। फहीम कह रहे हैं सर मुगल एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है फहीम, अच्छी बात है, मुगल एम्पायर से भी आ जाते हैं। इससे तो मैं बोल रहा हूं ना, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अनलिमिटेड है। ये वो चीजें मैंने आपको बताई है जो मेजोरिटी तौर पर आती हैं। इसके अलावा तो देखें, दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। वो आपसे पूछ ले भाई जो है वो बलबन के पहले जो है वो कौन था, ठीक है ना। वो आपसे काफी दफा इल्तुतमिश के बारे में पूछ सकते हैं। अनलिमिटेड है, तभी मैं आपको कह रहा हूं पहले वो चीजें करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड है, फिर हम अपना जो है वो एरिया या स्कोप या परव्यू को फिर हम वाइड करेंगे।
ठीक है, डॉक्टर अली कह रहे हैं सर रिगार्डिंग मॉक टेस्ट, मैं उसका जवाब दे दिया, हमीदा का पॉइंट वैलिड है, कोशिश करेंगे कि टाइम विंडो बढ़ाएं, लेकिन इतनी टाइम विंडो नहीं बढ़ाएंगे कि वो रिलैक्सेशन हो जाए, ठीक है ना, कोशिश करेंगे एक स्पेसिफिक टाइम विंडो ही रखें। देखें बोल रहे हैं मोहम्मद कासिम से लेके अभी तक पूरी डायनेस्टी बता दें, बताने का तो 2 मिनट लगेंगे, मैं सिर्फ 2 सेकंड में आपको डाटा शेयर कर दूंगा, लेकिन मसला यह है कि पहले मोस्ट रिपीटेड चीजें कर लें, ठीक है, आपको लग रहा है तो आप अपने पास से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप ओवर बर्डन ना करो, ठीक है ना, मतलब ओवर बर्डन करके तो मैं फिर पूरी ये जो बुक्स पढ़ी है मेरे पास, कारवान की बुक है, जहांगीर की बुक है, डोगर ब्रदर्स की बुक है, पूरी बुक है, आपको जो है मैं स्कैन करके दे सकता हूं, तो फिर फायदा क्या इस सेशन का? इस सेशन का फायदा यह है कि फोकस्ड, रेलिवेंट, मोस्ट रिपीटेड तैयारी हो, फिर आप आगे बढ़े। सिंध जीके के बारे में, सिंध जीके के जी एक बहुत मशहूर बुक है सिंध, ये मेरे सामने पे पड़ी है, सिंध जी मालूमात, एक ऑथर है उनकी बुक है, उससे आपको डाटा दिया जाएगा, इसके अलावा 2-3 बुक्स में और है एमसीक्यूज फॉर्म में, उससे आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आपके जो भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछें, इंशाल्लाह कल हमारी 6:30 पर ही क्लास होगी, नमाज की वजह से थोड़ा 10 मिनट 6:40 तक चले जाते हैं, इंशाल्लाह आपकी वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट यू प्रिपेयर्ड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, और इंशाल्लाह आपका मेजॉरिटी तौर पर क्वालिफाई भी हो जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट इस दफ़ा, क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल फोकस्ड और रेलिवेंट तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। बाकी सही मिस आमना मीर और मिस शफक भी आपके साथ मौजूद होंगी, आपको जो भी इनसे क्वेश्चन पूछना है आप पूछें, काइंडली अवॉइड डायरेक्ट मैसेजेस, ग्रुप पर पूछिएगा ताकि सबको फायदा हो। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।